क्वीन एलिजाबेथ अब नहीं रही तो भारत में चर्चा थी कि कोहिनूर को वापस मांगेंगे। 4 बार मांग चुके हैं, अभी कुछ अलग सोचना पड़ेगा। और जैसा भारत मांग रहा है वैसा पाकिस्तान भी मांग रहा था। अफगानिस्तान ने दावा किया था। कल मानो चाइना आ जाएगा और कहेगा इतने साल टिका कैसे पता नहीं, लेकिन बनाया था उसे चाइना ने। तो उसको मांगने में काफ़ी कानूनन मुश्किलें हैं। वो क्या है बाद में देखते हैं, इसलिए वो 1947 से कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो मुश्किलें देखने के पहले जो मैंने अलग सोच डाली है वो देखिए, एकदम ही अलग है। वो मुकम्मल होने का चांस कम है, लेकिन सोचने में बड़ा मजा आएगा। पहली आइडिया क्या है, उनको कहेंगे आप कहते हैं कोहिनूर नहीं देंगे ना, मत दे दो। अभी भारत की जीडीपी इंग्लैंड के जीडीपी से आगे गई है ना, तो अभी अमीर है तो अमीरों की तरह बर्ताव करो यार। मतलब अगर ऐसे है तो बैठ के कहो ना अगले महीने और एक कुली पैसा देने से इनकार करेगा। ये क्या मेरे बहन की शादी है 2 रुपए नहीं दूंगा। अभी पैसा है तो कुछ का कुछ दिखाओ ना। उनको बोलो वो जो लंदन टावर में वो कोहिनूर रखा है ना, आप नहीं देना चाहते ना, मत दे दो। वो म्यूजियम हम खरीद लेंगे, भारत वो म्यूजियम खरीद लेगा, वो कुछ मैनेज करेगा। तो कोहिनूर इंग्लैंड के पास भी रहेगा, भारत को भी लगेगा उसके पास है। और जो म्यूजियम से पैसा आएगा उसको 35% इंग्लैंड को दे देंगे। वो भी खुश, हम भी खुश, सबने पैसा बना दिया, लोग भी ज़्यादा आएंगे। ये एक आइडिया है। दूसरा आइडिया क्या है, उनको बोलेंगे कि आप रखो कोहिनूर, रख दो, कोई बात नहीं है। जो भारतीय लोग कोहिनूर देखना चाहते हैं उनके लिए वीज़ा फ्री ट्रैवल करो। वीज़ा का भी पैसा नहीं, म्यूजियम का भी पैसा नहीं। आप कुछ शर्त डालना चाहते हैं तो डाल दो, मतलब निगोशिएशन हो सकता है कि भारत के कुछ लोगों की उतना एजुकेशन होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए भारतीय लोगों के पास जो देखना चाहते हैं। लेकिन उनको फिर वीज़ा का वो लाइन में खड़ा नहीं रहने का, वीज़ा के लिए ऐसा करो। नहीं तो क्या बोलो कि वो कोहिनूर है ना, वो 6 महीने के लिए भारत भेज दो। जैसा रोटेटिंग होता है ना, इटली के पेंटिंग अमेरिका आते हैं, वैसा 6 महीने के लिए इधर भेज दो, हम लोग मैनेज करेंगे। जो पैसा आएगा उसमें से आधा आपको दे देंगे। ऐसा कुछ अलग अलग सोचो ना, तो वो भी लोग उलझन में पड़ जाएंगे। क्योंकि उसमें कानूनन प्रॉब्लम क्या है, वो लोग कहेंगे सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि अगर ब्रिटिश लोगों ने ऐसा देना चालू कर दिया तो ब्रिटिश म्यूजियम में बचेगा क्या? सिर्फ दीवार और छत, कुछ है ही नहीं। पूरी दुनिया से उठा के लाए, लॉर्ड एल्गिन मार्बल्स इधर उधर उठा है, सब उठा के उनके म्यूजियम बने हैं। मैं एकदम छोटा था जब अंग्रेजी बात करने लगा था, तब एक बड़ा पेड़ था बम्बई में और उसके फूल गिरे थे ज़मीन पे, लाखों फूल, हजारों फूल थे। और एक बहुत होशियार मराठी औरत उनको बेच रही थी वो फूल एक ब्रिटिश महिला को। और वो ब्रिटिश महिला बेचारी 50 रुपए को एक वो फूल खरीद रही थी और वो हजारों फूल ज़मीन पे गिरे थे। तो उसका हस्बैंड गुस्सा हो गया और वो कहा ये दिस इज़ डे लाइट रॉबरी। मैंने कहा चाचा जी आप सही कह रहे हो, ये डे लाइट रॉबरी है, पता है, लेकिन आपके पूर्वजों ने हमारे साथ जो किया उसके तुलना में ये कुछ नहीं है। और डे लाइट रॉबरी ये शब्द प्रयोग अंग्रेजी लैंग्वेज में कैसे आया पता है आपको? जब अंग्रेज लोगों ने सनलाइट पे टैक्स लगाया था तब ये शब्दों का इस्तेमाल हुआ था पहला। तो अगर अंग्रेज लोग देने लगे लोगों को तो उनके पास क्या बचेगा? और कानूनन प्रॉब्लम ये है कि वो कहेंगे एक निजी व्यक्ति ने, वो जो पंजाब का राजा था वो निजी व्यक्ति ने उनको दिया था। और फिर वो जो निजी व्यक्ति ने दिया है वो प्रॉपर्टी, उसके ऊपर एक देश को बोलना तो लीगल बहुत डिफिकल्टी हो जाएंगी। और प्रॉब्लम उसमें ये है कि जब वो हीरा था इंग्लैंड के पास, विक्टोरिया के पास पहुंच गया था, तो उसका जो शौहर था अल्बर्ट, उसने वो हीरे को काट के डिफरेंट बना दिया था। मतलब ये विक्टोरिया और अल्बर्ट, ये मियाँ बीबी ने दोनों ने मिलके इंग्लैंड की संस्कृति का जितना बैंड बजाया है ना, और कोई बजा नहीं सकता, कोई आक्रमण भी बजा नहीं सकता था। मतलब विक्टोरियन आर्किटेक्चर अच्छा है, लेकिन ये जो इंग्लैंड के पुराने जो रोमानस्क आर्किटेक्चर था, गॉथिक था, नियो गॉथिक था, कुछ बरूक था, रोकोको था, वो सबको तोड़ के काट के वहाँ पे विक्टोरियन डाल देना, ये मानवता के खिलाफ अपराध है। ये विक्टोर इतना किया था वो लोगों ने। तो उन्होंने वो हीरा काटा था कोहिनूर को, तो काटा है तो वो बोलेंगे कि वो काटने का फिर पैसा कहाँ से आएगा? फिर ये ओरिजिनल हीरा है नहीं, उसको बदली किया है। तो इसलिए उसको
कानूनी प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। और वैसा क्या होता है ना, हम लोग एकदम बड़े भूले होते हैं, ये ऐसा मांग के नहीं होता। ये जो जब हीरा ब्रिटिशों के हाथ में लगा था, वो टाइम ब्रिटिशों की लड़ाई चल रही थी खालसा के साथ, अराउंड 1845 एंग्लो सिक्स वॉर चल रहे थे। तो तब ड्यूक ऑफ वेलिंगटन का तलवार था ब्रिटिश फौज में। अब ये ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कौन है पता है? वो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कोई बड़ा आदमी नहीं था, वो पहला आया था मराठों के लड़ने के लिए। तो मराठों से लड़ने के लिए ब्रिटेन ने उनका सबसे बड़ा सिपाही भेजा था। मैं सोच रहा था क्विकली, ये कोहिनूर की बात कर रहे थे ना, कोहे मतलब माउंटेन, मतलब पर्वत, और नूर मतलब प्रकाश, प्रकाश का पर्वत। ऐसा मजा आता है ना ऐसे शब्दों का मीनिंग ढूंढने में। नूर जहां, नूर मतलब प्रकाश, जहां में ये पूरी पृथ्वी, सो सारे जहां का प्रकाश, नूर जहां। तो आपने मूवी देखी थी दिलीप कुमार की, संग दिल? संग दिल मतलब दिल, संग मतलब पत्थर, पत्थर दिल वाला। और एक टर्की के नज़दीक एक समुंदर है, उसका नाम है मारमारा। तो वो मारमारा से जो संग निकलता है, संगे मरमर, उसको बोलते हैं मार्बल। हम मराठी लोग ना उसको संगम रबर बोलते हैं। मैं और मेरे काफ़ी मराठी दोस्त थोड़े सटके हुए हैं, तो वो छोड़ो। तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की बात कर रहे थे, उसका नाम था आर्थर वेल्सली। वो आया था मराठों से लड़ने के लिए। बाद में वो इतना बड़ा हो गया ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, उसने नेपोलियन को हराया और वो बाद में इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर हो गया 2 बार, अराउंड 1850। तो उसके पास एक तलवार थी। वो पूरे ब्रिटिश आर्मी वो कहती थी ये हमारा सबसे बड़ा ये है कि हम उसको बड़ा मानते हैं। तो वो तलवार थी, और वो तलवार उसके पास कैसे आए पता है? वो फ्रांस में लड़ रहा था, वो तलवार थी नेपोलियन की। एक दिन सडनली उसके कमर में आ गई, ये मेरी है, ये सब साले चोर उचक के है, लेकिन छोड़ दो। वो तलवार उसने हार्डिंग्स को दी थी, जो भारत का गवर्नर जनरल वॉइसराय होने वाला था वो टाइम पे, उसके पास थी वो तलवार। तो जब सिख आर्मी बहुत नज़दीक आ गई तो ब्रिटिश लोग थोड़े घबरा गए, बोले हमारे पास ये ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की तलवार पड़ी है। तो बोले कुछ डरने की बात नहीं, अगर सिख लोगों ने ले ली तो उन्होंने कहा है कि वो हमको वापस दे देंगे। हम लोग भी इतने भोले हैं ना, मतलब अगर वो तलवार सचमुच सिखों के पास आती थी, सिख आर्मी के पास आती थी, वो वापस दे देते थे और उनको कहते थे और क्या चाहिए, चाय ठंडा कुछ फरमाओ। मतलब ये जो पूरे इंग्लैंड पूरे दुनिया पे राज करके गए, उसमें भी थोड़ी उसमें ना थोड़ी बेरहमी, थोड़ी ऐसा मतलब ऐसा पूरा भोलेपन से नहीं चलता ये काम, इसलिए वो लेके गए। लेकिन हम लोग कहते हैं ना, अभी कोहिनूर वोहिनूर की बात हो रही थी, मेरे जहन में एक अलग ख्याल आया, सडनली आया। मैं खुद को देख रहा था उसमें, तो लगता है कि आज दाढ़ी नहीं बनाई। मतलब वो जो हीरा होता है ना, उसको भी थोड़ा तराशना पड़ता है। मैं खुद को हीरा नहीं कह रहा हूँ यार, ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया से, मेरे जैसे लाखों लोग हैं, भारत माता को फर्क नहीं पड़ता हम लोग कहाँ है। मैं बात कर रहा हूँ वो करोड़ों हीरे जो भारत में धूल चाट रहे हैं। अपने नौजवान है वे हीरो की तरह है। हम लोग कहते हैं इधर रास्ता बना है उधर बसता है, अरे अपने लोगों पे खर्चा करो, अपने नौजवानों पे खर्चा करो। अभी हम हमारे नौजवानों की महत्वाकांक्षा क्या है कि किसी मल्टी नेशनल कंपनी में काम करेंगे, टाई पहन के जाएंगे टाइम पे, वहाँ रात होती है तब शाम को दोस्तों के साथ पब में जाएंगे। ऐसा नहीं है, खुद कुछ जैसा शार्क टैंक जैसा होता है, वो जो भारत सरकार का पैसा है, अपना जीडीपी अपने लोगों में इन्वेस्ट करो। ये नौजवानों के हाथ में पैसा दे दो और उनको को ये बनाओ वो बनाओ, ये सब पूरे फॉर्च्यून 500 कंपनी 500 के 500 भारत में आ जाएंगे। वो सब में हमको बारे दिगर देखते रहे, हम उनका इंतखाबे नज़र देखते रहे। दामन बचा से अशकों का वो तो चल पड़े, हम देर तक ज़मी पर गुहर देखते रहे। हम बेनियाज बैठे उनकी महफिल में, औरों की बंदगी का असर देखते रहे। आई सहर तो बढ़ा बिजलियों का जोर, शब भर हम इंतज़ार सहर देखते रहे। मंजिल की धुन में सभी थे, किसी को बुलाते, हर सिम खरमनों में शरर देखते रहे। मंजिल के धुन में आबल पा चल खड़े हुए और गर्दे शहसवार सफ़र देखते रहे। अब ये देखते रहना बंद करो, अपने नौजवानों का हाथ में पैसा दे दो, उनको प्रोत्साहित करो। देखो वो बाकी कोहिनूर वोहिनूर लोगों को टिकट खरीद के देखने दो,
हमारे नौजवान ऐसी चीज़ें बनाएंगे, वो चीज़ें देखने के लिए पूरी दुनिया म्यूजियम बना के टिकट लेके कतार में खड़ी होगी। डॉक्टर रवि गोडसे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।